आप सभी को फ्री डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मुझे थोड़ा सा वीडियो बना के डालने में डिले हो जाता है, इसलिए सॉरी। ठीक है, मैं प्रीवियस क्लास मैंने दिखाया था कि 12th क्लास का जो पार्टनर्स कैपिटल होते हैं, कैपिटल कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कैपिटल्स, है ना। और कैपिटल जो है उसमें कौन से कैपिटल मतलब रहेगा, उसमें कितने खाते खोले जाएंगे, इस पर मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया था। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो वो बताने से पहले जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ जाएगा आपका नहीं। ठीक है, और बेल वाले बटन को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा। मैं जो नया नया वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो 12th का हो या 11th का हो या डिग्री 1 का हो, जो भी बीकॉम्स का हो, जो भी हो, आपको मिलता रहेगा नया नया वीडियो। ठीक है, और उससे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जब आपका छोटा भाई हो फिर कोई भी, उनको भी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले को ऑल कर दें। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूं, बताना शुरू कर रहा हूं। इससे पहले मैंने बता भी दिया जो क्या मैं बताऊं, सारे बोर्ड पे पहले से ऑलरेडी दे दिया, जिससे समय का थोड़ा बचत होगा, समझ भी आपको बढ़िया से आएगा। ठीक है, तो प्लीज मैं स्टार्ट सुना रहा हूं आपको कि जब बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैपिटल लगाया जाता है, दो तरह से कैपिटल जो होते हैं ना, कैपिटल का मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, देख लीजिएगा जो छात्र हो। तो कैपिटल दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स, दूसरा होता है फ्लैक्चुएटिंग होता है, या ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब फिक्स्ड होता है उसमें जो खाते खुले जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो फ्लैक्चुएटिंग उसमें खाते कौन कौन से खुले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था फिक्स में दो खाते खुलते हैं, करेंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। और फ्लैक्चुएटिंग में, परिवर्तनशील में सिर्फ एक ही खाता खुलता है, वो है फ्लैक्चुएटिंग। परिवर्तनशील में सिर्फ एक ही खुलेगा, वो भी कैपिटल अकाउंट खुलेगा। मतलब जो भी पार्टनर्स का कैपिटल खोलिए या फिर सिर्फ कैपिटल खोलिए, एक ही खोला जाएगा, सो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं आप जब कैपिटल आपका फ्लैक्चुएटिंग हुआ, वही मैं लेके एक आया कि दोनों को मिक्स करके मैं इसी को कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा, समझा भी दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जब साझेदार की पूंजी, पार्टनर की जब पूंजी क्या हो, परिवर्तनशील हो, दैट इज फ्लैक्चुएटिंग हो, तो कौन से खाते खोलेंगे, ओनली यू ओपन ओनली वन सिंगल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट खोला जाएगा, जो पार्टनर्स कैपिटल भी आप कह सकते हो। अगर मैं बहुत सब पार्टनर का एक साथ खाता खोलते हैं, उसको पार्टनर्स कैपिटल कहा जाता है। इंडिविजुअली जब खोलेंगे तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, जिसका आप खोलेगा उसका नाम हो जाएगा, जो इंडिविजुअल खोलेंगे तो। ठीक है, तो मैं अभी बता रहा हूं कि देख लीजिए, फॉलोइंग इज द परफॉर्मर ऑफ कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। मींस परिवर्तनशील जब रहेगा तो एक ही खाता खुलेगा, मैंने बोला भी कौन सा खुलेगा, कैपिटल अकाउंट खुलेगा। अगर जो बच्चे को समझ में नहीं आता कैपिटल मतलब कैसे, कौन सा मत किधर जाएगा और कौन सा मत कौन सा, मतलब क्रेडिट में कौन सा आइटम जाएगा और डेबिट में कौन सा आइटम जाएगा, एक छोटा सा ट्रिक है जो आप हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल जिस कारण भी पार्टनर की पूंजी इंक्रीज करती है, बढ़ती है, आप उसे क्रेडिट में डालना। ठीक है, जिस कारण उसकी पूंजी इंक्रीज करेगा, जैसे सैलरी, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो ये सब अगर इंटरेस्ट ऑलरेडी कैपिटल था, उस पे ब्याज दिया गया, कैपिटल था और ब्याज दिया गया, तो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिला तो उससे उसकी पूंजी बढ़ती है। पूंजी क्या होती है, बढ़ती है, तो इससे आपका पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट में, सैलरी मिलेगा तो आपका पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट में, आपको मान लीजिए कमीशन मिला, पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट में, लाभ होगा तो पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट में। मतलब ये मोटा मोटी ध्यान रखिएगा, ज्यादा एक थोड़ा सा मतलब ट्रिक में याद रखिए, जिस कारण भी कैपिटल इंक्रीज करता है, पूंजी बढ़ता है, तो उसे आप क्रेडिट में लिखोगे, और जिस कारण पूंजी डिक्रीज करता है, पूंजी घटता है, आप उसे डेबिट में लिखोगे। जैसे लॉस हो गया तो लॉस से बताओ क्या होगा, लॉस से आपका कैपिटल घटता है, लॉस होगा तो आपका पूंजी कट जाएगा, तो उसे डेबिट में दिखाओगे। ड्राइंग्स में क्या होता है कि आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉल किया, कहां से, बिजनेस से निकाला, पर्सनल जो आपने निकाला बिजनेस से, तो आपका जो वो पर्सनल व्यक्तिगत खर्चा हो, जिससे आपका पूंजी डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, और उसी ड्राइंग पे जब ब्याज चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो इस कारण भी क्या होता है, पूंजी घटता है, डिक्रीज करता है। तो पूंजी जो डिक्रीज करेगा तो भी आप उसे क्या करोगे, डेबिट में डालोगे। ठीक है, अगर जो भी कारण बस कैपिटल घटता है तो डेबिट, और जिस कारण कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, तो मैंने उसी का एक परफॉर्मर लिया हूं, मैं आपको बढ़िया से समझा दूंगा, और कभी फॉरगेट आप नहीं करोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, और याद हमेशा के लिए आपको मेमोराइज रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो परफॉर्मर हो गया कैपिटल अकाउंट का। अगर बहुत सभी पार्टनर का एक साथ बनाएंगे तो लिख दे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस अमाउंट का कॉलम बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, अमाउंट कॉलम बढ़ जाएगा, और बाकी सब ये मत जैसे लिखे वैसे सब में लिख देंगे, है ना। अगर इंडिविजुअली बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, सब अलग अलग आपको। आप जैसे ए का खोलना है तो ए का इतना खुलेगा, फिर बी का खोला, बी का भी खुलेगा, फिर सी का खुलेगा, तो ऐसे ही खुलता जाएगा। लेकिन एक साथ सब पार्टनर का बनाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे आपको अमाउंट का कॉलम बस बढ़ा देना है, ए बी सी ऐसे कर देंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी ऐसे कर देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी अमाउंट का बढ़ जाएगा, ए बी सी का अमाउंट बढ़ जाएगा, एक ही साथ बहुत आपको सबका एक ही साथ पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा, समय की बचत होगी, आसानी से बन भी जाएगा। ठीक है, तो ये मैं भी तो अब परफॉर्मर बता रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा कैसे बनाना है। सो ठीक है, तो ये तो अभी छोड़ दीजिए यहाँ पे।
यहाँ देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जितना से कैपिटल से बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, कैपिटल लगाते हो बिजनेस में, तो वो हो जाएगा। पहले से अगर बैलेंस ऑलरेडी है तो बैलेंस ऑलरेडी इतना हो जाएगा। फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस आपने कैश डाल के किया, फिर से आप यहाँ डाल देंगे। कैश है कोई फ्रेश कैपिटल आपने एक्स्ट्रा लगा दिया तो इधर डाल देंगे, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है आपका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने बोला पूंजी पर ब्याज, पूंजी तो था ऑलरेडी पहले से, उस पर ब्याज दिए, इंटरेस्ट दिए, तो इंटरेस्ट आपका पूंजी तो बढ़ेगा ना। आपको पता है ना कि आप बैंक बैलेंस पैसा रखे हैं, उसमें ब्याज मिलता है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है कि मतलब घटता है, वो इंक्रीज करता है। इसी कारण जो भी कैपिटल का ब्याज मिला पूंजी पे, किस मिलेगा ब्याज? कैपिटल पूंजी के मिला, तो उससे आपका पूंजी क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। मैंने इधर दिखा सैलरी आपको मिला, किसी पार्टनर को वेतन मिलता है, तो वेतन से उसको क्या होता है? उसका पूंजी बढ़ता है, इंक्रीज करता है। मैंने इधर को दिखा दिया। कमीशन मिला तो आपका पूंजी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, लॉ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा नेक्स्ट, कभी आगे आने वाले वीडियो में करूंगा, बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे खोलते हैं, उसमें लाभ या हानि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसमें अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में डालेंगे, अगर लॉस हुआ तो डेबिट में डाल देंगे। दोनों देखिए, लॉस इधर और प्रॉफिट इधर, ये दे दिए। ठीक है, दोनों में कोई एक ही आएगा या नहीं आएगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, लॉस होगा तो डेबिट में। तो जिस कार्य का पूंजी बढ़ते गया मैंने उसको क्रेडिट में डाल दिया, डेबिट में। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो इधर कर देंगे। आपने मैंने बोला ड्राइंग किया, पैसा विड्रॉ किया, पर्सनल यूज किया तो इधर घट गया। कैश या बैंक आपने विड्रॉल कर लिया, निकाल लिया तो इधर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने किया, उसमें हमको ब्याज लगा, ब्याज देना पड़ा, फर्म ने चार्ज किया हमसे, तो हमको देना होगा, तो इससे भी मेरा पूंजी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा इधर। और लॉस होगा तो इधर मैंने दिखा दिया। अब आप इसका टोटल कर लोगे। ठीक है, टोटल में से क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, इतना जो बच जाएगा बैलेंस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। किसका? तो कैपिटल का। जितना स्टार्टिंग में कितना लाया था, अब वो आपको पता चलेगा 1 ईयर पता का पूंजी कितना बच गया, ये आपका बच जाएगा, बैलेंस रेडी बच जाएगा। ये हो गया आपका कैपिटल रिकॉर्ड। अब मैं बता रहा हूं, जब पूंजी फिक्स्ड हो, क्या होगा? पूंजी फिक्स्ड हो, तो फिक्स जो होगा तो उसमें दो खाते खुलेंगे, एक करेंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब करेंट अकाउंट में सबसे पहले तो जो करेंट अकाउंट का बैलेंस होगा वो बैलेंस बीडी लिखेंगे, वो डेबिट में हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है। डेबिट में होगा और क्रेडिट में दोनों तरफ हो सकता है, तो बैलेंस बीडी में लिख लेंगे इधर दोनों तरफ। और जो भी एडजस्टमेंट का मद है, देखिए यहां से इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, ये सब करंट अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा। और ड्राइंग्स आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए लॉस, ये सब आ जाएगा डेबिट में, करंट अकाउंट के डेबिट में। जो भी एडजस्टमेंट वाला मद है वो सब चला जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट में, इधर क्रेडिट वाला क्रेडिट में, डेबिट वाला डेबिट में। ठीक है, और एक कैपिटल क्रेडिट पर जस्ट बाद आपको बनाना होगा कैपिटल अकाउंट, उसमें कैपिटल का बैलेंस ऑलरेडी दिया रहेगा, जो भी हो उसमें आपको क्या करना है, ये एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल सब डाल के उसका बैलेंस रेडी आपको कर देना। ठीक है, तो उसमें बनाना कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। जब इसमें ये दोनों मिक्स, ये करेंट और कैपिटल को मिलाकर एक बना है, लेकिन अब इसी में से कुछ मद कट के जाएगा करेंट में, कुछ चला जाएगा कैपिटल में चला जाएगा, तो वो बन जाता है क्या? जब कैपिटल होता है फिक्स, वहां लिख देंगे कि फॉलोइंग द परफॉर्म ऑफ कैपिटल अमाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो मैंने बोला फिक्स में कितने लेजर खुलते हैं? दो, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट, है ना। करंट अकाउंट सारा एडजस्टमेंट का चला जाएगा और बाकी जो बच जाएगा सो कैपिटल में रह जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर कहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में पढ़ूंगा, बना के दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे बनता है, फिर बताइएगा कि क्वेश्चन आपसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आप इसे एक बार नोट कर लो। ठीक है, और नहीं नोट कर पाइएगा तो मैं टेलीग्राम पे चैनल बना रखा हूं, डीके सिंह कॉमर्स करके। ठीक है, वहां पे आप जाकर सर्च कीजिएगा, वहां ज्वाइन कर जाएगा, ऑटोमेटिक इसका पिक क्लिक करके वहां डाल दूंगा, है ना, और वहां से आप नोट कर सकते हैं, वहां से पिक एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप पहले नोट कर लो, है ना। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लोग इसका क्वेश्चन सोल्यूशन करने के लिए, है ना। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियो डालने में, इसलिए सॉरी। ठीक है।